हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या करा था कि उसमें लेटेंट हीट का पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन था हम लोग उसको जान लिए थे। तो ये लेटेंट हीट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th का उसको देखेंगे। उसके बाद इवोपरेशन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो उसका जो क्वेश्चन है क्लास 9th का वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वाई लेटेंट हीट डू नॉट काज एनी राइज इन टेम्परेचर। जो लेटेंट हीट होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाने में क्यों नहीं कारण होता है। तो इसका क्या होता है कि इसका जो आंसर होता है ये होता है ऑल द हीट सप्लाइड टू बॉडी गेट यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट एंड हेंस कैन नॉट काज एंड एनी राइज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं तो ठीक, तो क्या होता है कि लेटेंट हीट जो होती है वो क्या करती है, उस हीट को यूटिलाइज कर देती है। यूटिलाइज करने का इन द सेंस आप लोग एग्जांपल देखे होंगे, जब भी हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं गैस पे या फिर इंडक्शन पे, तो क्या होता है जब उन लोगों का हाथ तवे पे जल जाता है तो वो क्या करती हैं, कान को पकड़ती हैं। तो कान को पकड़ने के बाद क्या होता है कि कान हमारा बहुत ही ठंडा पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है उपास्थि यानी कि आपका कैटेलिस और इंसुलेटिंग मिला होता है जो हमारे कान में। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही ठंडा पार्ट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, हाथ बहुत आसानी से ठंड हो जाता है। तो होता क्या है कि जो हमारा लेटेंट हीट होता है वो क्या करता है, हीट को ऑलरेडी पहले से यूटिलाइज कर लेता है। यूटिलाइज करने से क्या होता है कि जो उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने नहीं देता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विच वन हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा स्टीम यानी कि भाप है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जायज़ सी बात है स्टीम के पास होगी। क्यों? क्योंकि स्टीम मतलब वो पहले से ऑलरेडी पहले से ही गर्म है, उसको आप जब और हीट दोगे तो और गर्म होगा। और वाटर हमारा कूल है, उसको हीट देने पे वो अपना टेम्परेचर को क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारा स्टीम है यानी कि जो भाप है वो पहले से ही हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, और उसको और गर्म करेंगे तो और गर्म हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम, स्टीम इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ये होता है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th का। तो अब हमारा स्टार्ट होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि जब ऐसा हमारा सब्सटेंस जब हम लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँचे, उसके बाद ही वो क्या हो जाए, वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाए यानी कि वेपर्स बन जाए। तो उसे हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन में होता क्या है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में बता रखा था कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने वह टेम्परेचर जब कोई सब्सटेंस अपने स्टेट को कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ तक हमारा जो ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है जो, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे ही ना। तो इसको समझने के पीछे का क्या कारण है कि यार ये होता ही कैसे है, ये इसको जानने पहले कि इवापोरेशन कैसे होता है। मान लीजिए हमारे हमारे पास फर्श होता है, फ्लोर, उस पे क्या होता है, पानी गिर गया। तो क्या फर्श पे हम लोग हीट दे रहे होते हैं? नहीं दे रहे होते। तो लेकिन वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होके वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो क्या, हम लोग उसको हीट दिए नहीं, यानी कि हीट न देने के बावजूद भी वो पानी हमारा किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया, हमारा फ्लोर पे अगर पानी गिर गया तो वो एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया कि जब हम लोग बाहर से कहीं खेल के या फिर किसी भी हार्ड वर्क को करके आते हैं, बहुत पसीना हो जाता है। तो जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो वो क्या, पंखे के नीचे बैठते, पंखा तो ऑलरेडी हमारा क्या ठंड हवा देता है, उस पर कोई टेम्परेचर तो दिया नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब भी ठंड हवा पड़ती है तो वो क्या करता है, वो पसीना हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमने टेम्परेचर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमने टेम्परेचर दिया भी नहीं
और वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया पसीना का। अब फैक्टर इफेक्टिंग वेपर इवोपरेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी एयर, विंड एयर। ये हमारे 5 हो गए। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे हमारे इवोपरेशन को इफेक्ट करता है? तो होता क्या है इसमें, ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जब हम पानी ले लीजिए, पानी के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इवोपरेशन भी, जितना ज़्यादा हीट हम पानी को देंगे उतने जल्दी से वो क्या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स में कन्वर्ट होगा। उसका उल्टा अगर देख लीजिए, अगर हम हीट कम दें तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। पहला एग्जाम्पल हो गया टेम्परेचर। दूसरा जो इफेक्ट है प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तीसरा है सरफेस एरिया। वही बात, फ्लोर पे पानी गिरा है, अगर फ्लोर पे थोड़ी जगह पे पानी गिरा है तो वो पानी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा वेपर्स में, तो टाइम लगेगा। अगर वही सरफेस एरिया, वही 1 लीटर पानी अगर पूरे ज़्यादा सरफेस एरिया में फैला हो तो वो क्या होगा, जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर हमारा बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी हमारा इंक्रीज करेगा। जो चौथा है ह्यूमिडिटी एयर, यानी कि जो नमी वाली हवाएं हैं उसमें क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी एयर इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। इसमें जो हमारा जो कन्वर्ट होगा लिक्विड से वेपर्स में, वो प्रोसेस धीरे धीरे होगा। पांचवा जो है हमारा विंड एयर है। विंड एयर में क्या होता है कि विंड एयर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। वही एग्जांपल कि अगर हम फिर से कहीं से खेल के आ रहे हैं तो अगर पंखे के नीचे बैठे तो विंड एयर यानी कि पंखे के विंड, यानी कि जितनी तेज हवा पंखे की रहेगी उतनी जल्दी हमारा पसीना सूख जाएगा। तो अगर विंड एयर हमारा ज़्यादा है तो हमारा इवोपरेशन रेट जल्दी से कम होगा। इवोपरेशन इन डेली लाइफ, हम अपने डेली लाइफ में ये कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? तो पहला हो गया कि जब हम लोग समुद्र में नमक को समुद्र से अलग करते हैं तो वहाँ पे इवोपरेशन का कंडीशन देखते हैं। दूसरा जो होता है इवोपरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी। वही स्वेट मीन्स पसीना, जो पसीना होता है बॉडी से इवापोरेशन में कन्वर्ट होता है, तो वो हो गया। और तीसरा एग्जांपल है इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। पानी, जो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी है, यानी कि जब समुद्र है हमारे पास, समुद्र से जब पानी इवापोरेशन में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वो भी हमारा एक एग्जांपल है इवापोरेशन इन डेली लाइफ का। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप लोग ज़रूर करें। जय श्री राधे।